आपकी स्क्रीन पर चल रहे 3 साल के मासूम की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। ये जो मासूम है मरने के बाद वापस लौटता है इंसानी दुनिया में आत्मा या कहें भूत प्रेत बनकर। ये हर बार जब उसकी मां सोती है सपनों में आकर अपनी मां को बताता है कि उसका असली कातिल कौन है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। मां को लगता है कि घर में भूत प्रेत का साया है और जब भी वो सोने की कोशिश करती है हर बार सपने में वही मासूम बेटा आकर अपने कातिल का नाम बताता है। देर रात जब वो सोती है तो उसे ये लगता है कि घर में भूत प्रेत नहीं है, बल्कि लाइट ऑफ होते ही जो इस मासूम बेटी की हत्या हुई है उसकी आत्मा उस कमरे में मौजूद खड़ी होकर अपनी मां को लगातार टकटकी निगाहों से देखती रहती है या घूरती रहती है। हर बार की जो चीजें थी कहीं ना कहीं मां को परेशान करने लगती है। एक या दो दिन की बात होती तो बात समझ में भी आती, लेकिन इस पूरी चीज को, भूत प्रेत वाली जो कहानी है, इस पूरी चीज को लगभग 4 महीने हो जाते हैं और हर एक रात मां आंख बंद करने से डरती थी। उसे यह लगता था कि अगर मैं आंख बंद करूंगी तो उसी मरे हुए बेटे का चेहरा देखूंगी और वो फिर से एक ऐसी कहानी बताएगा जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब लगातार 3 से 4 महीने ये सारी चीजें झेलने के बाद वो एक रात उठती है। मां बगल में सो रहे अपने पुलिस कांस्टेबल पति को उठाकर कहती है कि सुनो, मैं आज तुम्हें अपने 4 महीने पहले में जो बेटी की जो मौत हुई थी, जो हत्या हुई थी, उसकी एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मुझे इस कहानी को बताने से मत रोकना, क्योंकि अगर तुमने रोका तो जो भूत है, जो आत्मा है, वो मुझे परेशान कर रही है और मुझे ये सारी चीजें तुम्हें बतानी होगी। अब जो पुलिस कांस्टेबल जो पति था उसे ये लगा कि जो मां है ये अपनी बेटे की जो मौत हुई उसके सदमे से बाहर नहीं आ पाई है और इसलिए वो मनगढ़ंत कहानी बना रही है। लेकिन अपनी बीवी के दर्द को समझते हुए वो धैर्यपूर्वक अब बिस्तर पर ही, उसी बिस्तर पर जहां पर भूत प्रेत उसकी मां को परेशान कर रहा था, वो हर एक कहानी, हर एक लाइन, हर एक वर्ड को सुनता हुआ चले जाता है। और जो पुलिस या दिमाग होता है, जो कांस्टेबल था, उसे अपनी बीवी के चेहरे को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो कहानी अपने मुंह से वो जो बता रही थी, वो अगर कोई भी इस धरती में, इस इंसानी दुनिया में कोई भी कहानी सुनेगा उसे डर जरूर लगेगा। बताएंगे उस कहानी में क्या क्या बताया मां ने और किस तरीके से जो पुलिस कांस्टेबल, जो बाप है, वो अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए अपने कातिल के साथ लगातार कई और दिन रहता है, सबूत जुटाता है, क्योंकि जो कातिल है कोई बाहर से नहीं आया था, वो उसी घर में मौजूद था। और जो पिता अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए, और बताएंगे आपको ये भी कि किस तरीके से एक आत्मा छोटे बच्चे की और उसने अपने इंसाफ के लिए, अपने हत्यारे को पकड़वाने के लिए किस तरीके की मेहनत की है, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये जो पूरी वारदात है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है और यहाँ पर एक 3 साल के बच्चे का कत्ल होता है। उसके कत्ल की साजिश रची जाती है, बाकायदा प्लॉटिंग की जाती है और उसके बाद 4 महीने तक उस कत्ल को छुपाया भी जाता है, उस प्लानिंग को छुपाया भी जाता है और कातिल घर में मौजूद रहकर बड़े ही आराम से हर एक एक्टिविटी पर नज़र भी रखता है। लेकिन जैसे जैसे जो बच्चा है जब वो सपने में आना शुरू करता है, उसकी आत्मा का डर दिल में बैठता है, तब जाके कातिल की पोल पट्टी खुलती है। आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि ये तस्वीर या ये जो चेहरा है इसे अपने जहन में बिठा लीजिए। इस केस का सबसे अहम किरदार यही शख्स है, नाम है ज्योति राठौर, यानी कि उस बच्चे की माँ जिसके सपने में उनका मरा हुआ बेटा आ रहा था और कातिल का नाम बता रहा था। इसके बाद एक और तस्वीर, जैसा शुरुआत में दीपक ने भी दिखाया, बच्चे की जिसका नाम जतिन है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 में। दरअसल
जो ज्योति राठौर हैं वो भिंड की रहने वाली हैं और जो उनके पति ध्यान सिंह वो ग्वालियर के रहने वाले हैं। 2017 में दोनों के परिवार मिलते हैं, शादी तय की जाती है और फिर ज्योति और ध्यान सिंह की शादी हो जाती है। और उसके बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिस घर की, इसी मकान में आकर ये दोनों रहने लगते हैं। पति ध्यान सिंह पुलिस कांस्टेबल थे और इसीलिए वो कई बार होता था कि घर पर समय भी नहीं दे पाते थे, रात रात नाइट ड्यूटी उनकी लग जाती थी या कभी बाहर जाना पड़ जाता था। लेकिन घर में फिलहाल सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुशल मंगल था। साल 2020 में इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम जतिन है। अब यहाँ तक सब कुछ चीज़ें ठीक थी, लेकिन बेटे के पैदा होने के बाद अचानक से जो पत्नी है वो कुछ दिन अपने बेटे को संभालती है और फिर बोलती है ज्योति अपने हस्बैंड से कि देखिए आप तो ऑफिस चले जाते हैं, आप तो बाहर चले जाते हैं, बच्चा भी छोटा है, मैं उसको संभालती हूँ, उसकी केयर करती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं बोर होने लगती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास भी कुछ काम होना चाहिए। तो क्यों ना घर के नीचे जो दुकान पड़ी है आप मुझे भी एक दुकान खुलवा दो, मैं दिन भर दुकान चलाऊंगी, बच्चे को भी संभालूंगी, रात को आप आ जाओगे तो हम साथ में रहेंगे। पति को अपनी पत्नी का यह आइडिया सही लगता है, क्योंकि जो पत्नी है वो ये भी बोलती है कि देखिए आप जो भी कमाई कर रहे हैं, जितना भी आप घर के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी अपने घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ और अगर एक्स्ट्रा एक दुकान हो जाएगी तो एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। अब बीवी की बात जो है वो पति को लगती है कि समझदारी भरी बात जो है उसकी पत्नी ने की है और इसीलिए ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं घर की, इसके नीचे आपको कई सारी दुकानें दिख रही होंगी, शटर लगी हैं, कुछ खुली भी हैं। तो इन्हीं में से एक दुकान जो उसकी पहले से थी वो उसके अंदर कुछ प्लास्टिक के रॉ जो सामान होते हैं वो लाकर भर देता है और बोलता है ठीक है ये कुछ प्लास्टिक के आइटम्स हैं, प्लास्टिक के सामान हैं, ये आसपास के लोग खरीद सकते हैं, इनको तुम बेचना, और सारा हिसाब किताब अपनी पत्नी को समझा देता है। अब होता ये है कि जो वाइफ हैं वो घर पर रहती थी और जो पति हैं वो ड्यूटी पर जाते। वाइफ अपना दिन भर का काम करती, बच्चे को संभालती और उसके बाद नीचे आकर बैठ जाती दुकान पर भी बच्चे को लेकर आती। कुछ दिन तक जो है सारी चीज़ें सही चलती रही, दुकान भी ठीक ठाक चलती रही, लेकिन इधर अचानक से जब कुछ 7-8 महीने बीत जाते हैं, लगभग आप ये समझिए ठीक ठाक वो इनकम कर लेती है, वहाँ से कमाई भी कर लेती है। अब ज्योति का मन बदल जाता है। जो ज्योति अपने पति से बार बार कह रही थी दुकान खुलवा लो एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, अब वही ज्योति अपने पति से कहती है कि देखो अब मेरा मन इस दुकान में भी नहीं लगता, मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुझे समय नहीं मिल पाता है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, आप एक काम करिए दुकान को बंद कर दीजिए। अब इस पर जो हस्बैंड है वो ये कहता है कि देखो दुकान तो मैं बंद कर दूंगा अगर तुम्हें नहीं चलानी, क्योंकि मैं तो चला नहीं पाऊंगा, लेकिन फिलहाल जितना सामान इस दुकान के अंदर है वो सारा बेच दो, वो खत्म कर दो, अब नया सामान यानी नया स्टॉक नहीं लाएंगे, जितना भी है तुम खत्म कर दो, उसके बाद हम दुकान बंद कर देंगे। अब इस पर क्या हुआ कि जो ज्योति है ये लड़ने लगती है, थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह भी होती है, लेकिन इधर परिवार में ये कलह यूँ समझिए लड़ाई हो ही रही थी कि एक रोज़ रात के करीब 8:15 पर ये जो जतिन है, जो बच्चा है, इसी बिल्डिंग को, या आप मकान को देखिए, इसके सबसे ऊपर जो टेरेस दिख रहा है वहाँ से छत से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून बहता है। परिवार वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। पिता जब ये कंडीशन देखते हैं वो लेकर अपने बेटे को फ़ौरन भागते हैं, अस्पताल जाते हैं। माँ घबराई, रोई, बिल्कुल बिलख रही होती है, पीछे पीछे अस्पताल भागती है और वहाँ पर जब बच्चे को एडमिट किया जाता है, जब उसे ऑपरेट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है और इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा उसका जो ब्लड था इतना निकल गया था कि अगली रोज़ जो बच्चा है, जो जतिन है, वो दम तोड़ देता है। सोचिए सिर्फ 3 साल का बच्चा इस छत से नीचे गिर गया और उसके सिर से इतना खून बहा कि अगली रोज़ उसकी मौत भी हो जाती है। अब यहाँ तक आपने पूरी कहानी समझी, लेकिन जिस वक्त बच्चा छत से नीचे गिरा एक शख्स था जो दिल ही दिल खुश हो रहा था। जब बच्चे की मौत हुई तब भी उसी घर में मौजूद एक शख्स था जो दिल ही दिल खुश हो रहा था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ये माँ ही थी। अब माँ ने ऐसा क्यों किया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अब कहानी पलटती कैसे है, कैसे इस माँ का राज, इस ढोंगी महिला का, इस ढोंगी औरत का राज खुलता है, कैसे पता लगता है कि यही अपने बेटे की हत्यारिन है, वो भी आप समझिएगा। लेकिन बच्चे की मौत हो जाने के बाद परिवार सदमे में रहता है, बहुत दिन तक उदासी छाई रहती है, हर कोई एक तरीके से मातम मनाता है, लेकिन जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ती है। अब कुछ दिन बीतने के बाद जो पति हैं वो फिर से अपना ऑफिस जाना शुरू करते हैं। पत्नी भी रोज़ की तरीके से जो काम वगैरह था चल रहा था, इधर दुकान भी बंद करने की नौबत आ गई थी कि अब सामान बिक गया, दुकान भी बंद कर दी जाए। लेकिन अब होता यह है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बीत जाते हैं बच्चे की मौत के बाद, लेकिन चौथे महीने में कुछ अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं। यानी कि जो पत्नी है, जो ज्योति हैं, जो एक तरीके से एक इतनी शातिर हैं, जो अपने बच्चे का मर्डर छुपा रही थी,
वो अचानक से रात रात को उठकर बैठ जाती, उनके चेहरे से पसीना बहता, वो घबराई रहती, अक्सर वो डर के मारे एक कोने में छुपी रहती। तो हस्बैंड जब ये सारी चीज़ें देखते तो उन्हें लगता शायद उनकी पत्नी को सदमा लगा है, क्योंकि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और एक माँ कैसे बर्दाश्त करेगी, उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत घबराई रहती, पसीने से भरी रहती। तो उनके पति एक रोज़ उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर चेकअप भी कराते हैं। तो डॉक्टर्स भी ये समझते हैं कि शायद जो महिला है वो डिप्रेशन में जा रही है, उसको मेंटली इलनेस हो रही है, क्योंकि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है और उसने अपने बच्चे की मौत अपनी आंखों के सामने देखी है। तो ऐसे में वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी पत्नी को कहीं बाहर लेकर जाइए, उनका माहौल चेंज करिए। लेकिन माहौल चेंज करने के बावजूद, उन्हें बाहर ले जाने के बावजूद जो चीज़ें थीं वो कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जो ये ज्योति है, इसके सपने में इसका मरा हुआ बेटा जतिन आता और बार बार अपनी माँ को डराता, बार बार वो बताता कि तुम ही मेरी कातिल हो। अब एक रोज़ होता ये है कि अचानक से ये बिस्तर पर उठ जाती है, इसकी आंखें खुलती है और घबरा कर अपने पति को उठाती और बोलती है कि आज मुझे तुम्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। इस पर पति बोलता है सच, कैसा सच? तो बोलती है कि हमारा जो बच्चा था, जतिन था, वो किसी हादसे से नहीं मरा। अब उस वक्त पहली बार पति को बहुत ही अजीब लगता है कि आखिर ज्योति कहना क्या चाह रही है। वो ज्योति से पूछता है, तब ज्योति बताती है कि जो हमारा बेटा है उसे मैंने ही छत से धक्का दे दिया था गुस्से में। पहली बार ज्योति ये लाइन बोलती है कि मैंने छत से धक्का दिया था गुस्से में। इस पर पति उससे पूछता है कि तुमने छत से धक्का दे दिया, क्या वजह है, क्यों दे दिया? तब ज्योति एक कहानी बनाती है। वो बताती है कि देखो, मैं तुमसे बार बार कह रही थी कि दुकान को बेच दो, दुकान को बेच दो, पर तुम नहीं बेच रहे थे और मुझे लगा कि इस दुकान को मनहूस साबित करना है और इसीलिए मैंने अपने बच्चे को हल्का सा धक्का दे दिया। मैंने ये सोच कर दिया था कि उसे हल्की चोटें आएंगी, मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा और मैं चाहती थी कि ये दुकान मनहूस साबित कर दूँ, जिससे तुम इसे बंद कर दो और फिर मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाए और हम सब फैमिली के साथ टाइम बिताएं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद पति पूछता है तुम ये मुझे अभी क्यों बता रही हो? तब इस पर वो बताती है कि दरअसल कुछ दिन हो गए हैं, मेरे सपने में हमारा बेटा आ रहा है, बार बार वो मुझे बोल रहा है कि माँ सच बता दो, सच बता दो। और बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हम सो रहे हैं तो हमारे सामने खड़ा हुआ है, बेड के पास में वो खड़ा हुआ है, मुझे कभी एहसास होता है कि वो मुझे टच कर रहा है। और मुझे ये सारी चीज़ें लगी कि शायद मेरा बेटा जो है वो चाहता है कि सच सामने आए और इसलिए मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर पति ने जो पत्नी है उसकी सारी कहानी समझी और उसके बाद वो सोचता है, क्योंकि वो पुलिस वाला था, तो उसे लगता है कि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ और तो है। क्योंकि एक माँ सिर्फ किसी एक चीज़ को मनहूस साबित करने के लिए, एक दुकान को मनहूस साबित करने के लिए, जिसे वो पहले से ही कह रहा था कि ठीक है बंद करवा देंगे, बस सामान बेच दो, वो पहले से ही राजी था पति कि हम बेच देंगे, मतलब उस दुकान को बंद कर देंगे। तो आखिर सिर्फ उस दुकान की वजह से एक माँ अपने बेटे को ऐसा धक्का नहीं देगी। और माँ इतनी बेवकूफ़ तो नहीं कि चोट लगने के लिए इतने ऊपर टेरेस से, यानी दूसरी मंजिल से धक्का दे देगी, चोट लगेगी। चोट लगानी होती तो किसी और तरीके से लगवा देगी। तब वो कोशिश करता है कि सबसे पहले वो अपनी पत्नी को लेकर छत पर जाता है, क्राइम सीन को रिक्रिएट कराता है और वहाँ पर उसका शक एकदम गहरा हो जाता है। होता दरअसल ये है कि जब वो अपनी वाइफ से कहता है कि ठीक है पूरा जो फ्लोर है यहाँ पर तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर थी, जतिन कहाँ पर थी, जतिन कहाँ पर था, तो ऐसे में जो पत्नी है वो बार बार, क्योंकि वो एक ही प्रोसेस को कई बार कराता है, जो क्राइम सीन रिक्रिएट करा रहा था पुलिस वाला वो एक ही चीज़ को कई बार करवाता है। तो ऐसे में जो ज्योति है वो कई बार बताती कि मैं इस जगह पर खड़ी थी, जतिन यहाँ पर था। दूसरी बार में उसने बताया कि नहीं, जतिन सीढ़ियों से आ रहा था और मैं यहीं पर खड़ी हुई थी। तो सारी चीज़ें मैच नहीं हो रहे थे, टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, वो एरिया मैच नहीं हो रहा था, जिस जगह पर ये लोग खड़े थे या जो पूरी कहानी थी वो एक कहानी दूसरी कहानी से बिल्कुल अलग अलग थी। और ऐसे में जो पुलिस वाला हस्बैंड था यानी ध्यान सिंह था, उसका शक ज्योति पर गहरा जाता है और इसके बाद वो प्लानिंग करता है, बाकायदा अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है और फिर अपनी पत्नी को जेल की सलाखों के पीछे भेजता है। लेकिन ये जो पति है ये असली मकसद भी पता कराता है, क्योंकि पहली कहानी जो ज्योति ने बताई थी वो बिल्कुल झूठी थी, इसमें तो किसी और शख्स की एंट्री भी है। अब आखिर वो अगला शख्स कौन है? रिक्रिएशन के बाद पति सबूत कैसे जुटाता है और कैसे पता लगता है कि जो कातिल माँ है उसने किस एक वजह से अपने बेटे का कत्ल कर दिया और बाकायदा ढोंग करती रही, पूरी कहानी को छुपाती भी रही। देखिए, इस पूरी कहानी में जो बीवी है, अगर मान लीजिए कोई सच है, उस सच को आप झुटला नहीं सकते। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि मैं रोज़ दफ्तर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से दफ्तर आता हूँ, रास्ते में मैं कौन से रास्ते से जाता हूँ, तो मुश्किल से एक या दो रास्ते ही होंगे। जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो एक या दो ही रास्ते होते हैं। अब मान लीजिए किसी को झूठ कहना हो कि देखिए मैं तो उस रोज़ स्कूल ना जाकर मॉल चला गया था। अब जो पुलिस वाले हैं वो पूछेंगे कि मॉल कौन से रास्ते से गए थे, तो उसने एक और कोई रास्ता बता दिया। अब दूसरी तीसरी दिन फिर से पूछा गया कि तुम मॉल कौन से रास्ते से गए थे, तो उसने कोई चौथा रास्ता बता दिया। तो अगर मान लीजिए कोई सच में कोई सारी चीज़ें करता है, जिस तरीके से जो माँ है
माँ ने अगर सच में उस रोज उस अपने बेटे को छत से नीचे फेंका था तो उसे पता होगा कि वो कहां पर खड़ी थी, उसने कब जो बच्चा था उसे कहां से धक्का दिया, कितनी दूरी से धक्का दिया। हर बार चीजें नहीं बदल सकती हैं, जो सच है वो कभी नहीं बदल सकता, लेकिन झूठ जानबूझकर उसे कई दफा बदला जा सकता है। अब इस पूरी कहानी में जो पति है वो पुलिस कांस्टेबल है, उसने इन्वेस्टिगेशन देखा है कि जो अपराधी हैं किस तरीके से अपने बचाव के लिए बहुत सारी कहानी बनाते हैं। वो अपनी बीवी की जो जानकारी है थाने में जाकर नहीं देता, वो अपनी बीवी के साथ हर रोज सोता है, उसके साथ बातचीत करता है, मानो सब चीज नॉर्मल है। लेकिन जब भी वो कुछ कहानी बताती कि मैंने अपने बेटे को क्यों मारा, जो क्राइम सीन रिक्रिएट करवा रहा था पति, को समझना चाह रहा था कि उस रोज उसने उसकी बेटी को क्यों नीचे गिराया, तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। फिर उसने सहारा लिया टेक्नोलॉजी का। उसने हर एक बात जब भी बीवी को इमोशनल करके समझाने के तौर पर बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो बनाया अपनी बीवी का, जहां पर बीवी बहुत सारी एक अजीब सच्चाई बताते हुए चली जाती है। अब यहां पर ऑडियो आ गया है, यहां पर वीडियो आ गया है, बताएंगे वीडियो और ऑडियो में क्या क्या बातें हुई थी। लेकिन अब जब सारे सबूत इकट्ठा हो जाता है, एक बाप अपने बच्चे के कातिल मां के साथ उसी घर में रहता है, उसी कमरे में रहता है और बार बार मां को सांत्वना देता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जब सबूत इकट्ठा हो जाते हैं तो यही पुलिस कांस्टेबल थाने जाकर अपनी बीवी की रिपोर्ट लिखवाता है। और जब पुलिस वाले जो थाने के पुलिस वाले आके क्राइम सीन रिक्रिएट करवाते हैं, तब बीवी फिर से वही हरकत करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि बीवी को लगा कि पति ने जो अपनी बीवी के अफेयर की जानकारी पुलिस वालों तक नहीं पहुंचाई होगी। अब ये जो थाने वाले जो पुलिस वाले आए थे, ये जो बीवी है फिर से वही कहानी कि मैंने बेटे को चोट के इरादे से फेंक दिया था, तमाम जो चीजें होती हैं। इसके बावजूद जब पुलिस सख्ती करती है, जब फोटोज और वीडियोस दिखाए जाते हैं, ऑडियो सुनाया जाता है, जहां पर पता लगता है कि जो बीवी है उसका अफेयर किसी और से नहीं बल्कि हर रोज जो पुलिस कांस्टेबल जॉब पर जाता था, नौकरी करने जाता था, दुकान खोलने से जो शुरू हुई थी कहानी, उस कहानी में पड़ोस में रहने वाले उदय से इसकी दोस्ती होती है। उदय सामान खरीदने आता है और उसी सामान खरीदने और बातचीत के सिलसिले में, क्योंकि बीवी के पास कुछ और काम नहीं था, तो पड़ोस के रहने वाले उदय से उसकी दोस्ती होती है। और ये दोस्ती बातों से निकलकर कब बंद दरवाजे के अंदर पहुंच जाती है, इन दोनों को इसकी जानकारी नहीं लगी थी। उदय और पुलिस कांस्टेबल की वाइफ के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। अब जिस रोज वर्णिता ने आपको बताया कि 8:15 पर जो जतिन था, जो 3 साल का मासूम था, वो छत से नीचे गिर जाता है, तो उस रोज उस घर में क्या चल रहा था? दरअसल ससुराल में उस रोज एक फंक्शन था। उस फंक्शन को अटेंड कर रहे थे तमाम जो गेस्ट आए थे घर पर, सब लोग नीचे हंस रहे थे, खेल रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। बीवी क्या कर रही थी? बीवी अपने पड़ोसी उदय या कहें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बॉयफ्रेंड को बुलाकर छत पर लेकर जाती है, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य ऊपर छत पर नहीं आएगा। फंक्शन चल रहा था नीचे, हर कोई अपने मशगूल था, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन मां अपने बॉयफ्रेंड को हाथ पकड़कर जब छत की ओर जा रही थी, पीछे पीछे 3 साल का छोटा जो मासूम है, वो अपनी मां को देखकर अपनी मां की ममता को आंचल में जाने के लिए अपनी मां का पीछा करना लगता है। मां जब सीढ़ियों से हवस में इस तरीके से पागल हो चुकी थी कि जब छत पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो जाती है, छत पर अंधेरा था, हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी, बच्चा भी छत पर जाता है और क्या देखता है कि जो उसकी मां है एक गैर मर्द के साथ उसकी बाहों में लिपटी हुई है और कुछ गलत चीजें हो रही हैं। ये जो बच्चा जतिन था, इसकी उम्र 3 साल 4 महीने थी। उस बच्चे को नहीं पता था कि वो क्या चीजें देख रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, उसे कोई चीजें समझ में नहीं आ रही थी।
लेकिन मां को लगा कि एक इतना बड़ा सबूत जो उसकी कोख से जिस बच्चे ने जन्म लिया, जिसे उसे 9 महीने पाला है, वो उसकी पोल पट्टी अगर खोल देगा बाहर जाकर तो उसे इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। इतने बड़े घर से उसे निकाल दिया जाएगा, उस पर लांछन लगाया जाएगा। जो बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे में जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो चीजें हो रही थी, अब पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। मां ने क्या किया? मां अपने बॉयफ्रेंड उदय को अपने हाथों से पीछे धकेलती है। अब यहां पर जो 3 साल का जो मासूम है, अपनी मां को देखकर उसे लगता है कि मां मुझे गोद में ले लेगी, लेकिन मां क्या करती है? मां अपने बच्चे को अपने पास बुलाती है और उसे इसी घर के छत से, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां से उसे नीचे धकेल दिया जाता है। मन में कुछ और नहीं, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि उसने पुलिस वालों को कहा कि मेरा सिर्फ इरादा चोट पहुंचाने का था, मैं ये दिखाना चाहती थी कि ये दुकान अशुभ है। अशुभ और शुभ कुछ नहीं था, सिर्फ एक मां के प्रति, जो मां जो थी उसे अपने पति से वो बोर हो चुकी थी, उसे गैर मर्द में एक हवस के लिए उसने अपने बच्चे की आहुति दे दी, क्योंकि बच्चा बाहर जाकर बहुत सारी चीजें बोल देता। और उस बच्चे का मुंह बंद करने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को ही इस दुनिया से रफा दफा कर दूं, क्योंकि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो इसकी जुबान से निकला हर एक शब्द उसकी मां को लांछन लगा सकता है, आस पड़ोस के लोग उस पर थूक सकते हैं। और इसी चीज से बचने के लिए उसने अपने बेटे को मौत के घाट उतारा, एक्टिंग की और जानबूझकर पूरे पुलिस महकमे को, अपने परिवार को, घर वालों को, अपने मायके में, ससुराल में, आस पड़ोस के लोगों को, सबको झूठ कहा कि मेरा जो बच्चा है गलती से छत से नीचे गिर गया है। क्योंकि शादी का फंक्शन या जो भी फंक्शन उस घर में चल रहा था उसमें सब मशगूल थे, बच्चा कब छत में गया किसी ने नहीं देखा और बच्चा अपनी गलती की वजह से नीचे गिर गया। जो बॉयफ्रेंड उदय था उसने अपनी माशूका, अपनी गर्लफ्रेंड को जरा भी रोकने की कोशिश नहीं की, वो सब कुछ वो खड़े होकर देखते रहा। उसे लगा कि एक बेटा तो मर चुका है, अब दूसरे बेटे की भी बारी है, क्योंकि वो सोच रहा था कि दोनों अगर बच्चे मर जाएंगे तो जो गर्लफ्रेंड है वो पूरे तरीके से उसकी हो जाएगी। ये जो चीजें थी, इतनी जब सारी चीजें एक पिता उस बिस्तर पर बैठ के जब सुनता है पूरी कहानी, जब उसे पता लगता है कि जिस बीवी से वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, एक मां जिसे ममता की मूर्ति समझा जाता है, वो अपने बच्चे को किस तरीके से और कितने दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर सकती है। और हत्या करने के बाद जो उसने ढोंग किया रोने का, और एक तरीके से अस्पताल पहुंचने के बाद उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसे फिक्र है अपने बच्चे की। फिक्र नहीं थी, उसे यह डर था कि अस्पताल पहुंचने के बाद अगर इस बच्चे ने आंख खोल दी, अगर उसे होश आ गया तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो मन्नत बना रही थी, वो प्रेयर्स कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा जिंदा ना बचे। एक मां प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा जिंदा ना बचे, अगर वो जिंदा बच गया तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। और इसलिए उसने हर किसी से झूठ बोला। लेकिन कहते हैं ना, जो मासूम था उसका मन साफ था, उसने दुनिया की छल कपट वाली जो दुनिया है उससे वो बहुत परे था, उसने दुनिया देखी नहीं थी। अब जब उसकी जो आत्मा है तड़प रही थी, उस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और अपनी मां से सवाल पूछ रही थी कि मां, तुमने मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी। वो जो मासूम जो आत्मा, जो ये इस औरत का कहना था कि आत्मा बिस्तर के साइड में खड़े होकर उसे देख रही थी, वो आत्मा सिर्फ अपनी मां से प्यार चाहती थी, कुछ और नहीं चाहती थी। और वो समझना चाहती थी वो आत्मा कि मां, आपने मुझे क्यों मारा, आप जो भी कर रही थी मां, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आप क्या कर रही थी, बावजूद इसके आपने मुझे मौत की घाट उतारा, मुझे छत से नीचे फेंक दिया। और इतना दर्द हो रहा था मां कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जो सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये खुद इसने पुलिस कांस्टेबल पति को सारी चीजें बताई। पुलिस कांस्टेबल के पति को थी पहले ये मानी नहीं रही थी कि उदय के साथ इसका रिलेशन है, लेकिन इमोशनल करके उसे बातों में ला लाकर वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए कई दफा पुलिस कांस्टेबल ने
यह साबित कर दिया कि उसकी बीवी का अफेयर था किसी और मर्द के साथ और उसी की वजह से उसने इससे हत्या को अंजाम दिया। ये पूरा मामला 2023 का था। फिलहाल के लिए मामला अभी भी कोर्ट में अंडर ट्रायल है, लेकिन उस वक्त के जो पुलिस जो महकमा था जो इस चीज़ों की तलाशी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनकी 3 मिनट की हमें एक क्लिप मिली। आप उसे सुनिए कि किस तरीके से पुलिस ने जांच पड़ताल की, फिर आपको थोड़ी सी आगे की कहानी बताते हैं। इसमें दिनांक 28/4/23 को एक बालक था जतिन उर्फ सनी। ये हमारे पुलिस विभाग में आरक्षक हैं ध्यान सिंह, उनका पुत्र था। इनका मकान है तारामाई कॉलोनी शमशान घाट पर। तो ये बालक जो है छत से गिरकर नीचे रोड पर गिरा था और 29/4/23 को उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में सभी घर वाले ये मान रहे थे कि छत पर से गिरने से इसकी जो है मृत्यु हुई है, लेकिन घटना के 15 से 20 दिन बाद इसकी माँ ने स्वयं जो है कबूल किया। जब उसको लगा कि मतलब रात में नींद नहीं आती थी, उसको सपने आते थे बुरे ऐसा करके, तो उसको जो है लगा कि मुझे बता देना चाहिए। तो उसने अपने पति को बताया ध्यान सिंह को कि उस बच्चे को मैंने ही जो है छत से धक्का देकर फेंका है। तो फिर उसका पति जो है ध्यान सिंह नॉर्मल रहने लगा उसके साथ में, और उसने मौका देख के बातचीत की उससे, और फिर उसने जो है उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी की, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रही है कि मैंने ही जो है बच्चे को फेंका है। और उसका नाम ज्योति राठौर है, ध्यान सिंह की पत्नी का नाम ज्योति राठौर है। और उसने जो है ध्यान सिंह ने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी की, फिर एक दिन उसने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। इस आधार पर ध्यान सिंह ने एक आवेदन दिया था अपनी पत्नी ज्योति राठौर के खिलाफ। तो हमने जो है मामले की जांच की, और जांच में मैं प्रथम दृष्टया अपराध 302 का पाया जाना लगा। तो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से 302 में मामला पंजीबद्ध किया था। का कारण क्या था उस समय तक हमको पता नहीं था कि क्या कारण था फेंकने का। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हमने जो है उस महिला की CDR मंगा ली, और उस समय जो है घटना दिनांक के CCTV फुटेज देखे तो पता लगा कि ध्यान सिंह के बगल में रहने वाले एक जो है उसमें रहते हैं किराए से, हेमंत राठौर के मकान में, उनका दामाद था जो वहाँ आता जाता था, और उससे जो है ज्योति के संबंध थे। ये CDR में भी पुष्टि हुई इस चीज़ की, और वीडियो अवलोकन पंचनामा जब बनाया हमने, वहाँ का वीडियो, वहाँ का CCTV फुटेज देखा तो उस फुटेज में भी स्पष्ट रूप से वो घटना दिनांक वहाँ पर दिख रहा है, जिसका नाम जो है उदय इंदौलिया है। उदय इंदौलिया उस समय उपस्थित है वहाँ पर। फिर हम इसी संदेह के आधार पर हम उसको ले आए थाने, और हमने पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, तो वो फिर टूट गया। उसने बता दिया कि हाँ मेरे संबंध थे, और उन्हीं संबंधों के चलते ये हत्या हुई है। ये छत पर 28/4 दिनांक को जो है उद्घाटन था ध्यान सिंह की दुकान का। ध्यान सिंह ने एक दुकान रखी थी प्लास्टिक की, उसका उद्घाटन था। उसी उद्घाटन में ये उदय इंदौलिया भी पहुंचा था वहाँ पर। तो ज्योति और उदय दोनों मौका देख के ऊपर छत पर चले गए। ये आपस में मिल रहे होंगे या संदिग्ध परिस्थितियों में थे, तो बच्चा भी पीछे पीछे चला गया जतिन। उसने जो है अपनी माँ को उन संदिग्ध परिस्थितियों में देख लिया। तो फिर ज्योति को लगा कि ये जो है जतिन ध्यान सिंह को कुछ बता ना दे, इसलिए ज्योति ने उसको धक्का दे के नीचे फेंक दिया, और उस समय उदय भी वहीं पर छत पर उपस्थित था। तो दोनों की गिरफ्तारी हुई? हाँ, ज्योति की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी, फिर हमने उदय को अभी 5-7 दिन पहले ही हमने उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। तो ये दोनों का जो है आपस में प्रेम मोहब्बत के चक्कर में बच्चे को जो है मार दिया गया। तो सुना आपने किस तरीके से हर कोई चाहता था कि इस मां को कठोर से कठोर सजा मिले। फिलहाल के लिए अंडर ट्रायल मामला लेगा, और इस कहानी और इस केस स्टडी के जरिए आपको ये बताना हम ये चाहते थे कि देखिए जो कातिल होते हैं बहुत शातिर होते हैं। कई बार आपको लग सकता है कि जो मौत हुई है वो आम मौत हुई है, लेकिन जो साफ मन के जो लोग होते हैं, जो प्योर सोल होते हैं, जो पवित्र आत्मा होती है, वो कहीं ना कहीं तड़पती है। उसे लगता है कि उसके साथ चीजें गलत हुई हैं। जो जतिन था वो बड़े होकर बहुत कुछ बन सकता था, उसे अचानक से मौत दे दी गई। एक ऐसी मौत जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो बच्चा उस रोज छत पर अपनी मां की गोद की ओर जा रहा था, लेकिन मां ने उसे वहीं पर मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल के लिए जितने भी दर्शक इस डिकोडिंग क्राइम को देख रहे हैं, हमारी आप सर से दरख्वास्त है कि अगर आप कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी जो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ साझा करें, या आप सुनना पसंद करेंगे, या चाहते हैं हम उस स्टोरी को डिकोड करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे। हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़कर और आप तक उस स्टोरीज को लाने के लिए।
तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन प्राइम तक।